आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की रात की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप यदि हमारी इस YouTube चैनल पे ये वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल पे सेट करें मेरे प्रियो, ताकि जो भी प्रार्थना के वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो हम आपके लिए प्रार्थनाओं को करते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए और प्रभु की आप गवाही बनने पाए मेरे प्रियो। आइए हम रात के लिए प्रार्थना को करेंगे। आज हम एक विशेष विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपके जीवन में रास्ता खोलेगा। क्योंकि जब वचन हम पढ़ेंगे, हम सभी को इस वचन को जानते हैं जहाँ पे लिखा गया है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है, प्रभु ही है मेरे प्रियो। और हमारे जीवन में जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब कोई भी रास्ता हमारे लिए खुला नहीं रहता है मेरे प्रियो, परंतु वचन कहता है यीशु मसीह ही रास्ता है, तो वो हमारे लिए एक नया रास्ता खोलता है मेरे प्रियो। जब हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय हम उसका 8 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, और जिस मार्ग पे आपको चलना है, अर्थात प्रभु जिस मार्ग पे आपको चलाना चाहता है जो आपके लिए भला है। क्योंकि मेरे प्रियो आज इस दुनिया में बहुत से रास्ता खुला हुआ है, बहुत से जगह आपके लिए खुले हुए हैं, परंतु सब जगह क्या हमारे लिए सही होता है? नहीं होती है मेरे प्रियो। परंतु जो मार्ग हमारे लिए सही है उस मार्ग में प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान देगा और हमें वो अगुवाई करेगा, वो मार्ग जिस मार्ग में हमें अनंत जीवन मिलता है मेरे प्रियो। क्योंकि हम मार्ग के विषय में बहुत सारे वचन को पाते हैं जहाँ पे पवित्र बाइबल में लिखा गया है मेरे प्रियो कि जो सकरा मार्ग है उस मार्ग में बहुत से कम लोग चलते हैं, और जो बहुत चौड़ा है उस मार्ग में बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, क्योंकि वो नरक की ओर लेके जाते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का मार्ग बहुत सकरा है और वो बहुत छोटा है, उसमें बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो प्रभु उस मार्ग पे जो बहुत कम लोग जा सकते हैं, जिसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, परेशानी, उस मार्ग में वो आपकी अगुवाई करेगा और अपनी कृपा दृष्टि प्रभु आपके ऊपर रखेगा और आपको सम्मति दिया करेगा मेरे प्रियो। आइए आज हम इन सारे विषयों को लेके, वचनों को लेके प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत से रास्ता आपके लिए खुले तो हैं मेरे प्रियो, परंतु हो सकता है कि वो बहुत से रास्ते में सब रास्ता आपको स्वर्ग राज्य नहीं ले जा पाएगा मेरे प्रियो। वो सारे रास्ता आपको प्रभु के ओर नहीं लेके जाएगा मेरे प्रियो, परंतु जिस रास्ते पे प्रभु हमें चलाना चाहता है, जब हम उस पर चलेंगे तो प्रभु हमें वो स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, वो अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा मेरे प्रियो। आज हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों आप हैं जिनके जीवन में आज कोई रास्ता नहीं है, जिनके जीवन में आज कोई दरवाजा नहीं मिल रहा है आपको मेरे प्रियो, आपको कोई सम्मति देने वाला नहीं है, आपको कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, आपको कोई डिसीजन में क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज़ों को ज्ञान बुद्धि देने वाला कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में। परंतु प्रभु आपको आज कहता है कि प्रभु आपको बुद्धि देगा मेरे प्रियो, प्रभु आपको उस मार्ग में चलाएगा जिसमें प्रभु चाहता है कि आप चले, उस आशीष को पाए, बरकत को पाए, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपको सम्मति देगा मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे मिल के, क्योंकि वचन में लिखा गया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे और वो हमारी दुआओं को सुनेगा और हम विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो हम ज़रूर इन बातों को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर हम कुछ वक्त, कुछ समय हम परमेश्वर के सन्मुख बिताए और हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति हो, गौरव हो, प्रशंसा हो, महिमा हो हमारे जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपको महिमा मिले, सारी आदर, सारी गौरव, सारा सम्मान आपको मिले मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय, इस वक्त को जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हम इस योग्य, हम इस काबिल नहीं है पिता कि हम आपके नाम को ले, आपकी महिमा को करें परमेश्वर। हम तो परमेश्वर तुच्छ है, हमारी कोई
योग्यता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है मेरे परमेश्वर ओ पिता, परंतु फिर भी परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जी कि आपने हमें चुना पिता, जबकि हम पापी में पड़े हुए थे प्रभु, उस वक्त आपने हम पर अपने अनुग्रह को किया, हमसे प्यार किया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पे जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन बीते हुए दिन आपने हम सभी को संभाला, एक नया साल दिया और आज ये दूसरी हफ्ता है पिता, जिस हफ्ते के हम लास्ट डे में हैं पिता प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ये बीते हुए 2 सप्ताह आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु। कल वो पवित्र दिन है, कल वो विश्राम दिन है पिता प्रभु, जो आप हमें देना चाहते हो और आप हमें देने जा रहे हो पिता। हम विश्वास करते हैं खुदा बाप पिता, हम धन्यवाद करते, बीते हुए समय आपने हमें सुरक्षित रखा, एक नई साल को दिया, अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, सुबह रात दोपहर शाम इन चारों प्रहर आपने हमें रक्षा की पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु हम सभी कोई मिलकर आपके चरणों तले आते हैं पिता प्रभु। इस प्रार्थना बिनते में पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा प्रभु। आपके तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे सोचों में, विचारों में, हमारे ख्यालों में पवित्र आत्मा हम आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता। हमारे सोचों में आइए, विचारों में आइए, ख्यालों में आइए पिता, हर एक अपवित्र बातों से, हर एक गलत बातों से, बुरी संगतियों से, बुरे विचारों से आप हमें बचाइए परमेश्वर। हमें पवित्र कीजिए, हमारे ख्यालों में परमेश्वर पवित्रताई आए, हमारे विचारों में पवित्रताई आए, हमारे शब्द में, हमारे बोली में विचार प्रभु, हर एक बातों में आपकी पवित्रताई आए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु मिल के प्रभु, आज इस समय इस प्रार्थना को जितने सारे मेरे प्रिय भाई बहनों सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, हो सकता है पर्सनली मैं उनको परमेश्वर कभी देखी नहीं हूँ पिता, परंतु आप उन्हें जानते हो, आपने प्रभु उन्हें देखा है पिता, आपकी दृष्टि आपके लोगों के ऊपर हर समय बनी रहती मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप, जितने सारे भाई बहन इस समय प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु, आपके वचन को सुने हैं पिता प्रभु और विश्वास किए हैं पिता कि आज उनके जीवन में आप एक नए रास्ते को खोलोगे पिता। आज जितने जन विश्वास किए हैं पिता प्रभु कि जो भी रास्ता बंद हो चुका था उनके लिए परमेश्वर, परंतु आपका रास्ता कभी भी बंद नहीं हुआ है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में वो हर एक कंफ्यूजन यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता प्रभु। जो डिसीजंस को ले नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, जिस समय में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है पिता, आप उनके लिए एक नया रास्ता बना रहे हो पिता। इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मूसा भी जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल रहा था पिता परमेश्वर, उस समय भी उसके सामने कोई रास्ता नहीं था पिता, लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी पिता, परंतु मेरे परमेश्वर आपने मूसा को बुद्धि दी, आपने मूसा को सम्मति दी, आपने उसे ज्ञान दिया, आपने उसे गाइडेंस किया पिता। और जब उसने ओ परमेश्वर लाल समुद्र को कहा, वो 2 भाग में बढ़ गया पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने सारे भाई बहन अपनी जिंदगी की परेशानियों में जूझ रहे पिता, कंफ्यूजन में जूझ रहे हैं पिता, सिद्धांत को, डिसीजंस को ले नहीं पा रहे मेरे परमेश्वर, उनके सामने बहुत से रास्ता तो है परंतु उन्हें समझ नहीं आ रही है कौन सा सही रास्ता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान के उलझाने से प्रभु आप उन्हें रक्षा करना, शैतान की प्रभु युक्तियों से आप उन्हें बचाना प्रभु, एक सही डिसीजन, एक सही रास्ता चुनने में आप उन्हें मदद करना पिता प्रभु जी। जबकि संसार की सारे रास्ते उनके लिए बंद हो चुके पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन्हें बुद्धि दीजिए, आप उन्हें ज्ञान दीजिए, आप उन्हें अगुवाई कीजिए पिता, और जिस रास्ते पे आप उन्हें चलाना चाहते हैं पिता आप उन्हें चलने में मदद कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि मार्ग और सत्य तो जीवन और आप ही है मेरे परमेश्वर और कोई नहीं है खुदाबा। प्रार्थना करते हैं आप उन्हें मार्गदर्शक होइए पिता, आपका पवित्र आत्मा, आपका पवित्र वचन परमेश्वर उन्हें अगुवाई करे उस मार्ग में चलने के लिए पिता परमेश्वर। पिता आज दुआ करती हूँ प्रभु जितने सारे भाई बहन परमेश्वर परेशानियों में है, तकलीफों में है, दर्द में है पिता, उनके जीवन में बहुत सारी टेंशन है पिता, प्रेशर है पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन समय में प्रभु आप उन्हें सम्मति दीजिए, आप उन्हें बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर, आप उन्हें ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर ओ प्रभु, ताकि प्रभु जिस मार्ग में आप उन्हें चलाना चाहते हो मेरे परमेश्वर वो चलने पाए पिता। आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा दृष्टि ओ परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि सर्वदा आपके लोगों के ऊपर बनी रहते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके लोगों को आप अगुवाई कीजिए, आपके लोगों को आप सम्मति दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने सारे भाई बहन कंफ्यूजन में है पिता, वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं पिता, आप उन्हें अगुवाई कीजिए, आप उन्हें उन बातों को दिखाइए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु अंत के दिनों में प्रभु आप अपने लोगों के आंखों को खोलेंगे, आत्मिक आंखों को खोलेंगे, वो आने वाली बातों को वो देख पाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु
इस संसार की चिंता, संसार की बातें जो आपके लोगों के हृदय को कठोर करती है, उनके आँखों को बंद कर देती है, कानों को बंद कर देती है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आपका वचन के अनुसार प्रभु, कि आप उनके आँखों को खोलिएगा पिता, आप उनके कानों को खोलिएगा, आप उनके समझ को खोलिएगा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के आँख खुले पिता, आत्मिक आँख खुले, आत्मिक कान खुले पिता, आत्मिक समझ आए, उनमें बुद्धि आए, ज्ञान आए मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो आपके पीछे, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने पाए मेरे परमेश्वर। आज हर एक यंगस्टर के लिए दुआ करती हूँ पिता, आज हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो जीवन में जो भी परिस्थिति में है पिता, जो भी हालात में है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उन्हें बातों में, उन सारी चीज़ों में प्रभु आप उन्हें अगुवाई कीजिए, आप उन्हें सम्मति दीजिए, आप उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए पिता, ताकि जिस राह पे आप चलाना चाहते हो उस राह पे वो चलने पाए मेरे परमेश्वर। पिता प्रभु जी, पिता इस नए साल में जबकि हम इस दूसरे हफ्ता को क्रॉस किए हैं प्रभु जी, हम तीसरे हफ्ता में कल एंटर करने वाले हैं पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए प्रभु। इस नए साल में प्रभु आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या रख छोड़े हैं पिता, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर, आप उन सारे बातों में अगुवाई कीजिए। शैतान की युक्तियों से आप उन्हें बचाइए, शैतान उन्हें भरमाने ना पाए, शैतान उन्हें परमेश्वर बहकाने ना पाए। शैतान की हर एक योजना प्रभु जो आपके लोगों के लिए वो बनाता है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, हम कैंसल करते हैं पिता, और उस नरक के आग में डालते हैं पिता प्रभु। इस साल आपके लोग आपकी इच्छा के अनुसार चले, इस साल प्रभु आपके लोग आपकी इच्छा को पूरी करें। हर साल तो हम यही मांगते प्रभु, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये पूरी कीजिए, परंतु परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग आपके करीब आए, आपके लोग आपके पास आए पिता, और आपसे पूछे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें अगुवाई कीजिए, आप उन्हें सम्मति दीजिए, आप उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, उनको रास्ता दिखाइए प्रभु, एक मार्गदर्शक होकर प्रभु आप पवित्र आत्मा आप उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर, ताकि जिस राह पे वो चले प्रभु उस राह पे प्रभु आप उनके साथ होने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन भर जैसे आपने हम सभी का संभाला पिता, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई और शाम भी बीत रही है पिता परमेश्वर, हम रात में एंटर करने वाले हैं पिता। ओ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर, रात भर आप हमारी सहायता करना, जब अपने कामों को करके, अपनी प्रार्थनाओं को करके पिता प्रभु हम सोने के लिए जाते हैं प्रभु, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक बुजुर्ग को अच्छी मीठी नींद आए, ठंड से बचाना मेरे परमेश्वर, हर एक को स्वस्थ चंगा भला करना पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन में यदि कोई ठंड में, बीमारी में है, तकलीफ में है पिता प्रभु, आप उन्हें छू के चंगाई देना पिता, ताकि जब वो सुबह को उठे प्रभु अपने आप को चंगे पाए, अपने आप को प्रभु हील पाए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में, उनके शरीर में प्रभु कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो प्रभु, वो चंगे भले हुए और आपकी महिमा करने पाए पिता प्रभु। कोई डरावने सपने, डर से प्रभु हर एक जनों को रक्षा करना पिता, वो निश्चिंत से सो पाए पिता। वचन कर दाऊद कहता है मैं चैन से सो गया और निश्चिंत से लेट गया, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है पिता। सभी भाई बहन निश्चिंत से सोने पाए, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता पिता निश्चिंत से सोने पाए प्रभु, हर एक बच्चे, हर एक यंगस्टर प्रभु निश्चिंत से सोने पाए, सुबह को उठ के सर्वप्रथम परमेश्वर आपको धन्यवाद दे के दिन की शुरुआत करने पाए पिता। इस तरह से हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीत करके जो तूने मांगे तेरे लिए हुआ है वह तेरे लिए हो जाएगा पिता। मैं प्रतीत करती हूँ, हम मिल के, सभी जन मिल के हम प्रतीत करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए प्रभु रास्ताओं को खोला, उन्हें आपने डिसीजंस दिया पिता, आपने उन्हें बुद्धि दी, सम्मति दी, ज्ञान दी पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे भी अगुवाई करना हमारे जीवन में, हम घटे प्रभु और आप बड़े प्रभु, आपको महिमा मिले पिता। इस प्रार्थना विनती को हमारे परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर और प्रभु आपके एक लौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रार्थना को मांगते पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने सुना, ग्रहण किया और स्वर्ग राज्य से उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।